अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी कभी एक छोटा सा गुनाह इंसान की पूरी ज़िंदगी तबाह कर देता है। वो गुनाह जिसे वो मामूली गलती समझता है वही उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर देता है। आज की ये कहानी अहमद की है, एक ऐसे शख्स की जिसने शैतान के बहकावे में आकर वो काम कर दिया जिसने उसकी ज़िंदगी की रोशनी छीन ली। लेकिन एक रात की तौबा उसकी किस्मत बदल गई। अहमद एक नेक माँ बाप का बेटा था। हर नमाज अपने रब का जिक्र करता, हर गलती पर तौबा करता। लेकिन एक दिन जब उसने अपनी पहली नौकरी शुरू की, उसके दिल में दुनिया की चमक घर कर गई। एक दोस्त ने कहा, भाई जिंदगी एक ही बार मिलती है, थोड़ा मजा कर ले। पहले तो अहमद ने इनकार किया, मगर फिर एक छोटी सी हराम कमाई बस एक बार के लिए सोचकर उसने ले ली। वो नहीं जानता था कि ये एक हराम रुपया उसकी बरकतें, उसकी नींद, उसका सुकून सब छीन लेगा। एक बार का गुनाह फिर दूसरी बार आसान लगने लगा। हर शुक्रवार को वो कहता, अगले हफ्ते छोड़ दूंगा, लेकिन अगले हफ्ते वो और गहराई में चला जाता। उसकी माँ की आंखों में उदासी थी। वो कहती, बेटा जब से तू हराम कमाने लगा है तेरे घर से रहमत चली गई है। मगर अहमद की आंखों पर पर्दा पड़ चुका था। रातें अब उसे डराने लगी। हर सन्नाटे में उसे अपनी ही रूह की चीखें सुनाई देती। एक दिन वो अपने ऑफिस से लौट रहा था तो रास्ते में एक बूढ़ा फकीर मिला। फकीर ने सिर्फ इतना कहा, बेटा जो अपने गुनाह पर मुस्कुराता है वो एक दिन रोने पर मजबूर होता है। अहमद हंस दिया, लेकिन उसके दिल में वो बात चुभ गई। उसी रात उसने एक ख्वाब देखा। एक अंधेरा मैदान जहां उसके चारों तरफ आग थी और कोई आवाज कह रही थी, ये तेरे गुनाहों की गर्मी है। वो डर के मारे उठ बैठा, पसीने में लथपथ। उसने पहली बार रोते हुए सजदा किया। अहमद ने अगले दिन अपनी सारी हराम कमाई जरूरतमंदों में बांट दी। उसने अपने गुनाहों की लिस्ट बनाई और कहा, ऐ अल्लाह मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद की, अब सिर्फ तेरा सहारा चाहता हूँ। 3 दिन तक वो मस्जिद में रोता रहा और कहता, ऐ रब अगर तू माफ नहीं करेगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। कुरान की ये आयत उसके दिल में उतर गई। कुल या इबादिल्लाज़ीना असरफू आला अनफुसिहिम ला तक़्नतू मिन रहमतुल्लाह। सूरे अज जुमर 39:53। ऐ मेरे बंदो जो अपने ऊपर जाती कर बैठे हो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। उसकी तौबा में इतनी सच्चाई थी कि वो जिस दिन मस्जिद से लौटा उसी दिन उसे एक अनजान खुशखबरी मिली। जिस कंपनी ने उसे हराम काम में लगाया था वो बंद हो गई, लेकिन एक नई कंपनी में उसे हलाल नौकरी मिल गई। कम पैसे मगर दिल का सुकून बेमिसाल था। उसकी माँ की आंखों में अब सुकून के आंसू थे। वो कहने लगी, अल्लाह ने मेरे बेटे की तौबा कबूल कर ली। सालों बाद अहमद खुद दूसरों को सिखाने लगा कि गुनाह चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर दिल से तौबा कर ली जाए तो अल्लाह सब माफ कर देता है। वो कहता रहता था, मैंने अपने गुनाहों से सीखा कि हराम में कभी बरकत नहीं होती और सच्ची तौबा में पूरी दुनिया की रोशनी छुपी है। अपनी आखिरी सांसों में अहमद मुस्कुराया।
اس کی زبان پر صرف اتنا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کی آنکھیں بند ہوئیں اور مسجد کے امام نے کہا، وہ چلا گیا مگر اپنی توبہ کے ساتھ۔ اس کہانی کا سبق یہی ہے، گناہ کتنا بھی بڑا ہو مگر توبہ اس سے بھی بڑی ہے۔ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، کیونکہ وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اگر یہ کہانی دل کو لگی ہو تو اسے دوسروں تک پہنچاؤ، کیونکہ شاید کسی کی توبہ کی شروعات اسی ویڈیو سے ہو جائے۔ ایک گناہ زندگی تباہ کر سکتا ہے مگر ایک توبہ زندگی بنا سکتی ہے۔